कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कानपुर की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। सवाल वहीं से शुरू होगा कि 4 दिन बीत गए और अपराधी विकास दुबे पर इनाम की रकम 50,000 से 2.5 लाख पहुंच गई, लेकिन देश में रोजगार कब इस तेजी से बढ़ेंगे, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। खैर, 2.5 लाख रुपए की इस राशि के बाद भी विकास का अब तक पता नहीं लग पाया है। खैर, विकास तो पिछले 6 साल से न मोदी जी को मिला है न योगी जी को मिला है और अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसी विकास को ढूंढने में परेशान है। आपको कहीं मिल जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विकास का अभी पता क्या है। खैर, एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो देवेंद्र मिश्रा हैं, जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनकी वो चिट्ठी उन्होंने यूपी के सीनियर पुलिस ऑफिसरों को लिखी थी कि जैसे चौबेपुर थाने के भीतर कुछ पुलिसकर्मी विकास दुबे के संरक्षण प्राप्त हैं और वो चाह रहे हैं कि उस पर कार्यवाही ना की जाए। ये चिट्ठी काफी समय पहले लिखी गई थी। इस चिट्ठी में 2-3 बातें और मेंशन की गई थी कि किस तरह से उसके ऊपर लगी अपराध की धाराओं को कम किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी उसका साथ दे रही हैं। ये बात तो तय है कि बिना राजनीतिक समर्थन के कोई अपराधी 30 साल तक 3 राज्यों में अपना वर्चस्व कायम नहीं रख सकता है, लेकिन ये बात भी तय है कि देश की पुलिस भी राजनेताओं के साथ उसी तरीके से तालमेल बिठा के चलती है जैसे कि बड़े बड़े गैंगस्टर। इन तीनों लोगों की साठगांठ में जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। कहीं उसकी जमीनें हथियाई जाती हैं, कहीं उसके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो दावा योगी आदित्यनाथ पिछले 3 साल से कर रहे थे, वो कानून व्यवस्था अभी कहां पर खोई हुई है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि इतने बड़े प्रदेश में 40 जिलों की पुलिस, लगभग आप मानकर चलिए कि 2 लाख पुलिस संख्या उस अपराधी को अभी ढूंढ नहीं पाई है। एसटीएफ की टीमें कुछ अलग तरीके से उसकी छानबीन कर रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ अलग तरीके से छानबीन कर रही है। लेकिन ये जो चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी ने एक बार पुलिस का चेहरा जरूर शर्मसार कर दिया है। कई बार आप ये सवाल खड़ा करते हैं कि सेना से सवाल नहीं किया जाना चाहिए, पुलिस के देश प्रेम पर शक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि पुलिस हो या सेना या डॉक्टर, टीचर, हमारे आपके बीच से ही गए हुए लोग हैं। लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वर्दी पहनने वाला हर आदमी ईमानदार हो। ठीक उसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि हर कानून व्यवस्था में बैठा हुआ शख्स ईमानदार और जिम्मेदार हो। हर इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसकी वर्दी से नहीं होनी चाहिए। नेशनलिज्म की नई परिभाषा जो देश में गढ़ी जा रही है, इसका नुकसान जनता को जरूर उठाना पड़ता है। अब सवाल यह बन रहा है कि इस चिट्ठी में जब अधिकारियों के पास इसे भेजा गया तो उसके बाद इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस चिट्ठी के ऊपर कोई त्वरित जवाब क्यों नहीं आया? क्या इसके लिए कोई जांच कमेटी बनाई गई? क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? क्या आला अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया तो वो विकास दुबे के साथ मिले हुए थे, या फिर योगी सरकार खुद नहीं चाहती थी कि विकास पर कार्यवाही की जाए? हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरीके से विकास दुबे फरार हुआ है और पुलिस से कहां चूक हुई है। उसका 3 से 4 साल पुराना इंटरव्यू भी हमने आपको अपडेट किया था, उसका हम लिंक इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसे भी जाकर देखिए कि किस तरह वो खुद को एक राजनेता बताने की कोशिश करता है और जिसी प्रकार का उसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि ये चिट्ठी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद पुलिस के सभी विभागों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस की तरफ से सफाई ये आई है कि इस तरह की कोई भी चिट्ठी पुलिस के किसी भी विभाग में अभी तक पहुंची ही नहीं है। सभी डाक विभाग अपने अपने कागजों को खंगाल रहे हैं। आप सोचिए कि एक एसएचओ की चिट्ठी पुलिस महकमे तक नहीं पहुंच पाती है तो एक आम आदमी की मोटरसाइकिल चोरी पर कार्यवाही कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है कि जब पुलिस खुद अपने विभाग के भीतर की समस्याओं को हल करने में नाकाम है तो वह जनता की समस्याओं को क्या हल करेगी? कई बड़े बुनियादी सवाल इस पूरी जांच में खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे जिस तरीके से फरार हुआ और जिस भी पुलिसकर्मी ने उसको ये सूचना दी कि उसके यहाँ रेड होने वाली है, उसने सिर्फ पुलिस प्रशासन से गद्दारी नहीं की बल्कि जनता के उस टैक्स से गद्दारी की है जिसके पैसे से उसे तनख्वाह मिलती है। पुलिस शायद ये बात बार बार भूल जाती है कि पुलिस का काम जनता की सेवा और रक्षा करना है। सत्यमेव जयते के बैनर सिर्फ पुलिस स्टेशन में लगा लेने से सत्य की जीत नहीं होगी। वो सत्यमेव जयते आपको अपने दिल के भीतर भी पैदा करना होगा।
क्योंकि राजनेता सत्यमेव जयते भूल गए हैं, इसलिए पुलिस भी भूल जाती है और जनता भी भूल जाएगी। अगर ऐसी स्थिति आई तो क्या सरकारें 5 साल तक टिक पाएंगी? भारत में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए पुलिस, जनता और सरकारों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बड़े स्तर पर एनकाउंटर किए गए थे और बड़े अपराधियों को जेल के भीतर भरा गया था। तो फिर ये अपराधी छूट कैसे गए? इनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्या इनके एनकाउंटर के ना करने के पीछे सरकार का कुछ सहयोग था, या ये अपराधी सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबदबा बनाने में साथ देते थे? ऐसे कई सवालों के भीतर योगी आदित्यनाथ घिर रहे हैं। फिलहाल कार्यवाही के तौर पर विकास का घर गिरा दिया गया है और मीडिया में यह बहस शुरू हो गई है कि यह घर गिराना सही था या गलत था। आप एक बात को समझिए कि जो आदमी 8 पुलिस वालों को मारकर उनके हथियार लेकर फरार हो गया है, उसका घर गिराने का क्या मतलब बनता है? यह सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि टीवी पर एक बड़ी कार्यवाही का प्रोपेगेंडा बनाया जाए। वो बड़े मीडिया चैनल आपको बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि विकास का घर गिरा दिया गया है, दिखा देंगे, लेकिन इसके मतलब आपको समझने पड़ेंगे। उस 500 वर्कर्स के घर गिर जाने से क्या इन 8 परिवारों के शहीद हुए जवान लौट आएंगे? क्या उनके बेटों की पढ़ाई, उनके परिवार के आने वाले भविष्य का जो सवाल है वो हल हो जाएगा? क्या इससे विकास दुबे मिल जाएगा, या उसके तरह के और तमाम जो अपराधी पल फूल रहे हैं, क्या वो डर जाएंगे? ये वो कार्यवाही है जो सरकार मीडिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करती है। इसका आपके भविष्य से और कानूनी दांवपेच से कोई संबंध नहीं होता है। किसी का घर गिरने पर अगर आप खुश होते हैं तो आप ये समझिए कि इसका ना तो आपको कोई भला होने वाला है, ना सरकार को। बल्कि अगर सरकार इन 4 दिनों में विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेती तो ये एक अच्छी ब्रेकिंग हो सकती थी, लेकिन अभी तक उस मामले में सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है। फिलहाल हमारा कहना यह है कि जब भी किसी वर्दी को देखें तो वर्दी का सम्मान करें, लेकिन उसके भीतर जो इंसान है उसे पहचानने की कोशिश करें। देश प्रेम का मतलब अपनी जिम्मेदारी को बेहतरी से निभाना है, ना कि वर्दी का सिर्फ सम्मान करना। कई लोग वर्दी पहन करके भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, उसी वजह से हमने अपने 8 जवानों को खो दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो एकदम निचले स्तर पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी कानपुर में शुभम मणि की हत्या के बाद योगी सरकार ने एक भी एक्शन प्लान नहीं लिया, लेकिन जब 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई तो ये मजबूरी थी जनता के दबाव की कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा। क्या पत्रकार की मौत पर योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके जांच के लिए नहीं कहना चाहिए था? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। क्या इसमें भी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का हाथ है? असल में कानपुर के भीतर भू माफियाओं का बहुत बड़ा गैंग काम करता है। यह गैंग कानपुर के केडीए से लेकर के सभी विभागों में फैला हुआ है। केडीए ने पिछले 4 साल पहले एक बड़ा घोटाला किया था जिसकी जांच चल रही थी। उस घोटाले में कई लोग संलिप्त थे। जांच चली, कुछ नाम सामने आए, 17 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन उसके बाद केडीए से वो तमाम फाइलें गायब हो गईं जिनके आधार पर यह जांच चल रही थी। और जो लोग सस्पेंड थे वो अभी तक सस्पेंड स्थिति में ही हैं, उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेकिन जिन जमीनों का घोटाला हुआ था और घोटाले से जो रकम कमाई गई थी, वो रकम कहां लगाई जा रही है, सरकार इसका हिसाब भी नहीं ले पाई है। तो क्या माना जाए कि सरकारी महकमे और पुलिस कानून व्यवस्था इतना ज्यादा भ्रष्ट हो गई है कि जनता अपने सवाल पूछने के लिए नाकाम साबित हो गई है? केडीए के कुछ कर्मचारी, जिनमें से कंचन गुप्ता भी संलिप्त हैं, अकूत संपत्ति है उनके पास, उस संपत्ति का हिसाब अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक इसी तरीके से शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या में भी कुछ भूमाफिया संलिप्त थे, और विकास दुबे जिसके पास 250 बीघे जमीन है वो भी एक भूमाफिया है। ये भूमाफिया बिना सरकारी साठगांठ के पनप नहीं सकते हैं, ये बात जनता को समझनी होगी और सरकार के गिरेबान को पकड़कर यह सवाल करना होगा कि अगर आप इन भूमाफियाओं को समर्थन देते रहे तो देश की कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। हमारे और वीडियोस देखने के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ताजा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं, और पत्रकारिता की सच्ची खबरें पाने के लिए ब्रेकिंग से हटिए और खबर को एक्सप्लेन करने पर समझिए। धन्यवाद।